Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज जो हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि है पार्ट एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 3। और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ये पर्टिकुलर वीडियो जो है डिस्कशन में रहेगा आपके कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से होता है। तो तीन चीज़ें जो है हम यहाँ देखने वाले हैं। फर्स्ट देखेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, फिर देखेंगे मोलार कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन, और फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि व्हाट इज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, सो यहाँ पे चालू करते हैं। सबसे पहले जब हम कंडक्टिविटी देखते हैं, राइट, सो कंडक्टिविटी होता है आपका कप्पा, राइट। अगर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करें तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ मेजर ऑफ it is a measure of ease of conduction of electricity। तो कितने इजीली जो है आपका कंडक्शन कर पाता है वो आपका क्या है, कंडक्टिविटी कहलाता है, राइट। सो अब जो है आगे डिस्कस करते हैं कि कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होगा। यहाँ लिखते हैं वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो अब वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन, सो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा कॉन्सेंट्रेशन का, तो उसके बाद कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि as the concentration of electrolytic solution decreases, the conductivity of the solution decreases, राइट। तो जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, जैसे जैसे वो डिक्रीज होगा वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे जो इन आपका वेरिएशन होने वाला है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब जो है आगे डिस्कशन रहता है, तो यहाँ पे रीज़न क्या है। सो रीज़न बीइंग कि द नंबर ऑफ आयंस carrying the charge decreases as the dilution increases। सो आप कह लीजिए या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है या कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो दोनों के केसेस में क्या नंबर ऑफ आयंस की बात चलती है, तो वो जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो है ओवरऑल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है आपका मोलर कंडक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन पे जो भी कंडक्टिविटी है डिवाइडेड बाय उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हम देखें तो कंडक्टिविटी कप्पा डिवाइडेड बाय सी जो है आपको देगा मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी अगर हम ध्यान से देखें तो इसको जो है हम लिख सकते हैं कप्पा multiplied by 1 upon C, right? So 1 upon C is basically moles per volume। तो सिंस ये डिनोमिनेटर में तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहें फॉर n इक्वल टू 1 मोल आपका
जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बेसिकली हो जाएगा K इंटू वी। यहाँ पे V क्या है? V है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब जो है डिस्कशन करते हैं वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा? एज वी डाइल्यूट द concentration of electrolyte क्या होगा? डिक्रीज करेगा, राइट। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ होंगी डाइल्यूट करने पे। अब अगर हम देखें तो जो कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी आपके प्रोपोर्शनल था 1/, डाइल्यूशन के, या फिर आप कह सकते हो 1/, की जगह पे आप सीधे कह दो कि इज प्रोपोर्शनल टू आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ही आपका कंडक्टिविटी हाई होगा। अब अगर वॉल्यूम आपका जो है इसका ऑपोजिट है, राइट, तो हम यहाँ कहते हैं द ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस। ये क्यों? बिकॉज द वॉल्यूम of solution compensates the decrease in conductivity। तो जितना आपका कंडक्टिविटी में डिक्रीज होने वाला है वो आपका जो है कंपनसेट किया जाता है आपके वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। तो ओवरऑल नेट जो इफेक्ट आने वाला है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की, जो कि है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, राइट। तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट से, और यहाँ हम लिखते हैं डेफिनेशन इसका कि द कंडक्टिविटी एक्चुअली नॉट कंडक्टिविटी का आएगा यहाँ पे द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution is called as limiting molar conductivity, राइट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपका? मोलर कंडक्टिविटी जो कि आपके इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे है, राइट। इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका जो है सी जो है नियर अबाउट ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर चुका है। वहाँ पे जो आपकी कंडक्टिविटी होने वाली है वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। तो वो किस तरीके से क्या वेरी आउट होता है वो बेसिकली हम कर्शस लॉ से देखते हैं, और जिसका डिस्कशन जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर होगा। सो आई होप you have understood this particular topic and the explanation of this particular topic. Thank you.